कि आप में से वो कौन सा बंदा जिसने कमेंट किया ना कि भाई ये मुस्लिम ने वीडियो देखी थी जिसमें मैंने वो पीसी तैयार करके रखा था, वो मैंने पूछा तूने वीडियो क्यों देखी है वैसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा मजे का होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग डेल, HP या कोई भी इस तरह का ब्रांडेड पीसी लेते हो तो आपको उसको चेक कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पीसी ठीक है या आपके पीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मैं वीक में आपको मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक ना एक टॉपिक ऐसा दूं जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आज का ये जो टॉपिक है ये आपके उसी काम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, मैं डिटेल से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि अब कुछ भाई तो मेरे करीब होते हैं, वो मेरे पास ले आते हैं, मैं चेक कर देता हूँ, लेकिन कुछ दूर होते हैं जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो ला नहीं सकते। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो पीसी है वो कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ आपका पीसी बिल्कुल 100% ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि छोटी से छोटी डिटेल भी आप लोगों को मिल सके और आप उस डिटेल को मिस ना करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक भी पहले पहुंच सके और आप उन्हें देख के फायदा उठा सके। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे एक बात बताओ कि आप में से वो कौन सा बंदा जिसने कमेंट किया था कि भाई आप जो वीडियो डालते हो वो मुस्लिम नहीं देखता, जो आप मुस्लिम के बारे में ये बात कर रहे हो। तो भाई आप ही का कमेंट देख के मुस्लिम ने वीडियो देखी थी जिसमें मैंने वो पीसी तैयार करके रखा था। वो मैंने पूछा तूने वीडियो क्यों देखी है, वैसे तू नहीं देखता। कह रहा कमेंट आया हुआ था कि आपकी वीडियो मुस्लिम नहीं देखता, आपने ये किया है। तो भाई कहता मैंने वीडियो देखी है, उसमें तूने कंप्यूटर तैयार किया है, और भाई वो कंप्यूटर निकाल के उसने ये रख दिया। कहता ये यहाँ पर रखो, ये कस्टमर्स वगैरह के लिए, अपने लिए कोई इस तरह का तैयार करो। तो मैंने ये निकाल के यहाँ पे रख दी है, इसके लिए अब मुझे जो है ना दोबारा शॉप के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपके कमेंट की वजह से जो है ना मेरा कंप्यूटर यहाँ से मारा गया, और वजह क्या कहता है तू यहाँ सारा दिन गेमें खेलता रहेगा। खैर इस वजह से उसने जो पीसी है ना वो निकलवा दिया, अभी हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। अब मुझे वापस इस तरह का कोई रखना पड़ेगा, लेकिन उसका भी हम लोग आगे चल के कोई जुगाड़ करेंगे, कोई हैवी किस्म का पीसी रखेंगे लेकिन इस शेप के अंदर, ताकि उससे जो है ना वो पता ना चल सके। ओके यार, सबसे पहले अब हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा सीरियस करते हैं सिस्टम को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने पीसी को चेक क्या करना है। सबसे पहले अगर हम पीसी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आपका ग्राफिक कार्ड, आपकी रैम, आपकी हार्ड, अगर SSD लगा रहे हो ठीक है, नहीं लगा रहे तो उसके बाद आपके पावर सप्लाई और मदरबोर्ड, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं। अगर आप SSD वगैरह लगा रहे हो वो भी सारा मैं आपको कोशिश करूंगा समझा दूं। सबसे पहले हम आपके पीसी की बात करेंगे, ताकि पीसी से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है, आपने थर्मल पेस्ट चेक कर लेना है। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि और कोई चीज अभी आपकी डिस्टर्ब हो ना हो, लेकिन ज्यादातर शॉपकीपर क्या करते हैं थर्मल पेस्ट नहीं लगाते, जिससे आपका पीसी जो है ना वो डिस्टर्ब रहना शुरू कर देता है। अब थर्मल पेस्ट ना लगे होने की क्या क्या वजूहत आती हैं। सबसे पहले आपका पीसी हीट अप बहुत ज्यादा होता है, स्लो हो जाता है और जगह जगह पे हैंग करता है। अब ये बातें मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी डिटेल के साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप लोगों के भी पीसी के अंदर इस तरह कोई फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग थर्मल पेस्ट देखो, ठीक है। अगर थर्मल पेस्ट आपकी लगी हुई है, उसके अलावा अगर आपके जो सेकंड नंबर पे चीज आती है वो आती है मदरबोर्ड और आपकी सप्लाई। अब इसका मैं आपको बताऊंगा मदरबोर्ड में बेसिक क्या होता है। अगर आपका डिस्प्ले आ रहा है तो आपका मदरबोर्ड ठीक है, इसका मतलब है कि आपका डिस्प्ले चल रहा है। लेकिन मदरबोर्ड में क्या चीज़ हम लोगों की चेक करने वाली होती है, आपकी सारी पोर्ट चेक करने वाली होती है, ग्राफिक कार्ड वाली पोर्ट चेक करने वाली होती है, रैम वाली पोर्ट चेक करने वाली होती है, बाहर जो आपकी टाइप ए की पोर्ट है, सारी पोर्ट्स वगैरह है वो सारी चेक करने वाली होती हैं। अब वो वाली सारी पोर्ट्स आपने चेक कर लेनी है। और अगर आपका डिस्प्ले आ रहा है तो ठीक है, डिस्प्ले और जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर आपने अपनी जो प्रोसेसर जहां पर लगता है उसको उठा के उसके नीचे पिंस भी चेक करनी है। इसका भी क्या मैटर है मैं वो आपके आगे चल के बताता हूँ। अब सपोज ऐसा होता है कि आप चला रहे हो, अपना पीसी चला रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है आपका पीसी जो है वो पावर प्लग छोड़ देता है, यानी कि आपने माउस लगाया हुआ है, कीबोर्ड लगाया हुआ है, वो चलना बंद हो जाता है। तो वो क्या वजह होती है कि आपके अगर नीचे पिंस कोई डैमेज हो ना जो प्रोसेसर के नीचे होती है, तो आपका पीसी वहां से भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं कोई एक दो आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक मदरबोर्ड अभी भी पड़ा हुआ है जिसकी पिंस टेढ़ी है, और क्या होता है कि आप अपना जब प्रोसेसर लगाते हो उसको ऑन करते हो तो वो मेरे पास जो बोर्ड है वो ऑन होने में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लेता है। इसी तरह कुछ जो पिनें होती हैं वो रैम के साथ होती हैं, हो सकता है आपकी एक रैम स्लॉट नहीं चल रही तो वो पिनें टेढ़ी हो सकती हैं।
मतलब कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी रैम स्लॉट जो है वो ख़राब है और आपको ये पता नहीं चल रहा कि किस वजह से ख़राब है, तो वो पिन्स चेक कर लो। अगर पिनों में से कोई पिन्स का मसला है, टेढ़ी है या टूटी हुई है, तब भी रैम इशू कर सकती है। आपको बोर्ड को सही पावर नहीं आ रही, तब भी उसका इशू हो सकता है। तो सबसे पहले आपने पिन चेक कर लेनी है, थर्मल पेस्ट चेक कर लेनी है, ये 2 चीज़ें। नंबर 3 पे आप लोगों ने अपनी सारी स्लॉट्स चेक कर लेनी है। अगर सारी स्लॉट्स भी ठीक है, अब आते हैं हम लोग सप्लाई की तरफ और बाकी आपकी चीज़ों की तरफ। तो सप्लाई का सबसे बड़ा क्या इशू होता है कि सप्लाई अगर तो ख़राब है तो वो आपको डिस्प्ले ही नहीं देगी, ऑन ही नहीं होगी, ठीक है, एक इशू। सेकंड नंबर पे क्या इशू होता है कि जैसे ही सप्लाई आपकी चलेगी, उसके ऊपर लोड डलेगा, आपका पीसी जो है वो शट डाउन हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को हर चीज़ बाईपास करनी पड़ती है। अब क्या होता है, रैम ठीक है, आपका सारा बोर्ड ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे उस पर लोड डलता है, प्रोसेसर पे थर्मल पेस्ट भी लगी हुई है, मोस्टली तब भी ऐसा होता है थर्मल पेस्ट नहीं लगी हुई, आपने लोड डाला पीसी बंद। लेकिन अगर थर्मल पेस्ट भी लगी हुई है, फिर आप लोड डालते हो, आपका पीसी बंद हो जाता है, रीस्टार्ट करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई का इशू है। सेकंड नंबर पे मेरे पास अभी एक कस्टमर का ऐसा पीसी आया है जो पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर अगर थर्मल पेस्ट वगैरह सब कुछ इंप्लीमेंट है, लोड डलता है, पीसी बंद हो जाता है। सप्लाई भी मैंने चेक की है, सप्लाई भी ठीक है। लास्ट में मैं ये जो बाईपास वाला सिस्टम है ये आपको बता दूंगा, इससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब वो फिर भी बंद हो जाता है, तो इसके क्या होता है कि थर्ड पावर कनेक्टर का भी मसला होता है, जहां पर आप अपनी पोर्ट लगाते हो सप्लाई बोर्ड के अंदर, वो कनेक्टर का भी इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों को ये भी समझ आ गई कि अगर बोर्ड खराब है, सप्लाई खराब है, तो क्या क्या इशू आ सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो हमारे पास मैंने पीसी से रिलेटेड आपको बता दिया, आप लोग इजी तरीके से देखोगे, आप लोग को समझ आ जाएगी। लास्ट में मैं आपको इसका जो हल करने का तरीका है ना सारा, वो भी साथ साथ बताऊंगा। अब आती है आपकी रैम, आपकी हार्ड, आपकी एसएसडी, आपका ग्राफिक कार्ड। अगर ये खराब हो तो क्या इशू हो सकते हैं, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, लास्ट में फिक्स का बताऊंगा। अगर आपकी रैम खराब है तो आपका पीसी डिस्प्ले नहीं देगा। अब मोस्टली लोग होते हैं वो डिस्प्ले लगा रहे होते हैं, पीसी कह रहे हैं चल रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, लेकिन पीसी चल रहा है। ये आपको सिर्फ पंखे घूम रहे हैं तो पता चल रहा है ना पीसी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या होती है, पीसी अगर आपने चेक करना है कि पीसी चल रहा है, तो आप अपनी नंबर लॉक वाली कीबोर्ड के ऊपर लाइट देखा करो। अगर लाइट आ रही है फिर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो पीसी चल रहा है। पोर्ट का मसला हो सकता है, ग्राफिक कार्ड का इशू हो सकता है, तार का इशू हो सकता है, एलईडी का इशू हो सकता है, लेकिन पीसी का नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तो लाइट आती है, अगर लाइट नहीं आती, फैन भी घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ लाइट नहीं आ रही, तो इसका मतलब पीसी में ही मसला है। ये बड़ी डिटेल एक स्टोरी है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोग कह रहा हूँ कि डिटेल के साथ मैं समझा रहा हूँ। आप कोशिश करो, हर वीडियो को देखा करो, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, मेरी टिप जो है वो समझ आ सके। अब अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा और नंबर लॉक की लाइट भी ऑन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपकी रैम का इशू है। लेकिन यहाँ पर 2 इशू आते हैं, मोस्टली आते हैं। अगर नंबर लॉक की लाइट नहीं आ रही, ऑरेंज लाइट स्विच कर रही है, आपकी ब्लिंक हो रही है, बंद ऑन हो रही है, तो एक रैम का भी इशू हो सकता है, एक मदरबोर्ड का भी इशू हो सकता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपने रैम दूसरी चेंज की तब भी सेम इशू आ रहा है, तीसरी चेंज की तब भी इशू आ रहा है, तो इससे आपका प्रोसेसर भी खराब हो सकता है, मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है। लेकिन लास्ट में आपको मैं ये सारा कुछ बताने वाला हूँ कि आप इन चीज़ों को कैसे चेक कर सकते हैं। अब आती है हार्ड ड्राइव की बारी। अगर आपकी हार्ड ड्राइव खराब है ना, तो उससे आपके पीसी की खराबी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जब आप अपना पीसी ऑन करोगे, किसी ऐप को ओपन करोगे, गेम खेलने की कोशिश करोगे, यहाँ पर वो उस सूरत में आपको तो यहाँ एरर आ जाएगा, या वो चीज़ बहुत स्लो ऑन होगी, बहुत स्लो चलेगी। वहाँ पर एक हार्ड हेल्थ चेकर के नाम से एक होता है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, उसके थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका हार्ड की हेल्थ कितनी रहेगी। अगर हेल्थ कम है तो फिर आप अपनी हार्ड चेंज करोगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जीपीयू। अब जीपीयू से क्या क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं और जीपीयू का फिक्स करने का क्या वजह है। देखो, जीपीयू में ना 3 किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक, आपके जीपीयू पे थर्मल पेस्ट नहीं लगी हुई, स्क्रीन बार बार ब्लिंक करेगी। सेकंड नंबर पे आपने ड्राइवर पुराने किए हुए हैं, तब भी वो आपको प्रॉब्लम करेगा, या तो बहुत ज़्यादा हीट अप होगा या स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, बाकी नंबर लॉक की लाइट्स वगैरह ऑन हो रही होगी। मोस्टली आप सबके साथ होता भी होगा, और RX की सीरीज़ में ये सबसे ज़्यादा हो जाता है। और थर्ड नंबर पे, अगर आपने किसी ड्राइवर बूस्टर से अपने ड्राइवर किए हुए हैं, तब भी आपका कार्ड प्रॉब्लम करेगा।
मतलब मैंने देखा है मोस्टली दुकानदार क्या करते हैं कि वो नॉर्मल जो SDI ड्राइवर टूल्स होता है या ड्राइवर पैकेज होते हैं, जो पैकेज होते हैं उधर से ड्राइवर कर देते हैं। वो ड्राइवर ठीक नहीं होते, वो आपका जो पीसी है या तो उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देते हैं या बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर देते हैं। ऑफिशियल अपडेट नहीं होती, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि ऑफिशियल ड्राइवर ट्राई करने हैं। बेशक डाउनग्रेड वर्जन कर लो, क्योंकि जब आप डाउनग्रेड करोगे और विंडो को ऑफिशियल जाके अपडेट करोगे ना, तो वो ड्राइवर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने वो प्रॉब्लम्स सारी बताई हैं जो आ सकती हैं आपके पीसी में। और अगर आप लोगों ने चेक करना है तो आप लोगों ने ऐसे चेक करना है कि आप लोगों ने सब चीज़ों को बारी बारी चला के देखना है, और अगर उन दौरान कोई प्रॉब्लम आता है तो तब आप लोग इसको हल कर सकते हो। अब आप लोगों को मैंने ये बात बताई है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है किस चीज़ से मुंसलिक होता है, लेकिन अगर आपका 3 से 4 घंटे पीसी ऑन रहता है, सही चल रहा है, आप गेमें खेल रहे हो, तो फिर इसका मतलब है आपका पीसी ठीक है। वरना वजूहात मैंने बताई कि क्या क्या हो सकती हैं आपके साथ। अब इसमें मोस्टली ब्लू स्क्रीन एरर की भी मैं बात थोड़ा सा आगे चल के करूँगा, मतलब एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी देखना चाहते हो कि ब्लू स्क्रीन एरर के क्या वजूहात है, उन्हें फिक्स करने का क्या तरीका है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा ब्लू एरर का सीन है, क्यों आता है और कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है। और सेकंड नंबर पे ये अभी मैंने आपको बताया है डेल के डेस्कटॉप और टावर या HP ब्रांडेड पीसीज के बारे में। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं कस्टमाइज के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, उसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है, वो भी मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ आ गई होगी कि अगर आप मार्केट में से नया पीसी लेना चाह रहे हो और आप ला रहे हो और आपको ये डर है कि पीसी ना खराब हो, तो सबसे पहले आप उसे चेक कैसे करोगे अगर कोई खराबी निकलती है। अगर तो 2 से 3 घंटे वो सही चल जाता है, गेम्स का लोड उठा रहा है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बट अगर प्रॉब्लम निकलता भी है तो आप लोगों को परेशानी लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को डिटेल में देखोगे, आराम से बैठ के देखोगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि असल आपके पीसी का प्रॉब्लम क्या है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, रिस्पांस अच्छा रहा, तो मैं हाई प्रोफाइल जो पीसी होता है कस्टमाइज में, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को वहां पर भी समझ आ जाए कि कस्टमाइज पीसी को कैसे बाय करना है। उसमें क्योंकि थोड़े से कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, उसमें थोड़ा सिस्टम चेंज होता है, तो वो भी आप लोगों को समझ आ जाए। और अगर आप लोग ब्लू स्क्रीन एरर के ऊपर भी वीडियो देखना चाह रहे हो डिटेल के साथ, तो कॉमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।